बीएसई के शेयर पर टॉप गेनर बना हुआ है इस वक्त मिड कैप के 100 इंडेक्स का, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का। बीएसई 5% की तेजी, नतीजे मजबूत आए थे और उसकी वजह से यहाँ पे तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस का नजरिया भी काफी बुलिश है। मानस, आपकी क्या राय बनती है बीएसई के ऊपर? कहां तक ये तेजी जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, ये ध्यान रखिए। और मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास थोड़ा लंबा समय होगा, अगर आप 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो आप 3800 के टारगेट भी सेट करके चल सकते हैं। कभी भी गिरावट मिले तो खरीदारी करें। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 2825 है, उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। इसलिए हर गिरावट पे खरीदारी करें और टारगेट बड़े सेट करके चलें 3800 के आसपास के। चलिए, बड़ी रेयर कमेंट्री होती है ये वाली कि हर गिरावट पर खरीदारी करें। बहुत ही स्ट्रांग चार्ट बने हुए हैं, तो आपको अगर ये राय मिल रही है तो आपको निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब एक काम करते हैं, मिड कैप के एक्शंस आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर, सबसे पहले के शेयर ने आज रिकॉर्ड स्तर छुआ है। शेयर में इतनी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पे नतीजों के साथ साथ कुछ कमेंट्री होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी, रिपोर्ट्स होंगी जो इसको तेजी दे रही हैं। तो ये सारी चीजें कोलेक्ट करके, ये सारी चीजें इकट्ठी करके रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्योतम जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए, बीएसई में इतनी बड़ी तेजी कि मिड कैप 100 का टॉप गेनर बना हुआ है, 5% की तेजी शेयर में दिख रही है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं मानस से, तो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का एक ब्रेकआउट उनको दिख रहा है, जब भी गिरावट मिले तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है इतनी तेजी की? देखिए, कहा यह जाता है बाजार में कि प्राइसेस आर स्लेव टू अर्निंग, और यही चीजें हम बीएसई में भी देख रहे हैं। जो नतीजे आए हैं इनके क्वार्टर 3 के, वो काफी ज्यादा दमदार आए हैं। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि एसटीटी जो बढ़ा है उसका ऑप्शंस के वॉल्यूम पर ज्यादा असर नहीं आएगा। हमने देखा था कि बजट वाले दिन जब एसटीटी को बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया था, तो सारे के सारे कैपिटल मार्केट शेयर भरभरा के गिर गए थे, लेकिन बीएसई ने क्या गजब की वापसी की है उसके बाद। और जो नंबर आए क्वार्टर 3 के, कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा हैं। एक एक करके सारी चीजें रख देते हैं सामने। दिसंबर तिमाही में जो आय है 16% बढ़ी है और ये 1250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। एबिडा की बात करें, यानी कामकाजी मुनाफा, उसमें 13% का उछाल है और ये 778 करोड़ रुपए है। मुनाफे की बात करें तो ये करीब 8% बढ़ा है और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। हालांकि कुछ कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चलते हम देख रहे हैं कि मार्जिन पर इनका हिट आया है और क्वार्टर 3 में जो मार्जिन है ये 64.7% से गिरकर 62.5% पर आ गया है। अदरवाइज नंबर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि एसटीटी ज्यादा फर्क डालेगा नहीं। अब ये नतीजे इतने स्ट्रांग क्यों आए, जरा ये भी समझ लीजिए कि वॉल्यूम वगैरह किस तरह रहे हैं। तो अगर हम पिछली तिमाही के मुकाबले अगर हम टर्नओवर देखेंगे तो उसमें 30% का जबरदस्त उछाल है। एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर की बात करें तो 28% के उछाल के साथ ये 210 लाख करोड़ रुपए रहा है। एवरेज डेली प्रीमियर टर्नओवर की बात करें तो इसमें करीब करीब 30% का उछाल है और ये 19,459 करोड़ रुपए का आंकड़ा रहा है। भाई, अगर हम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो इसमें पिछले तिमाही के मुकाबले 20% की बढ़त है और इसके चलते ही हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यूज को, इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू को सपोर्ट मिला है। अब निश्चित तौर पर इतने दमदार जब नंबर है तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होंगे ही होंगे। यूबीएस की बाय की रेटिंग है 3650 के टारगेट, जेफरीज की होल्ड की रेटिंग 3050 के टारगेट। हालांकि इस प्राइस के ऊपर जाके शेयर कारोबार कर रहा है, हो सकता है कि जेफरीज फिर से इसको रिवाइज करे। नुआमा की बात करें 3760 के टारगेट बाय की रेटिंग है और मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल की रेटिंग है, इनके टारगेट है 3350 रुपए के। लेकिन बीएसई के लिए एक ट्रिगर आएगा एनएसई के आईपीओ का। आईपीओ को लेकर फटाफट काम हो रहा है एनएसई के, और अगर एनएसई का आईपीओ अगर ज्यादा वैल्यूएशन पर आता है तो बीएसई के शेयर की यहां से री रेटिंग हमें देखने को मिलेगा। मुनाफा, मार्केट शेयर, वॉल्यूम, अगर हर पैरामीटर पर देखा जाए तो एनएसई बीएसई के मुकाबले काफी बड़ा है। लेकिन आईपीओ के प्राइसिंग आने के बाद ही वो तस्वीर साफ होगी। बीएसई के अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो जबरदस्त रिटर्न है। साल भर में अगर आप देखेंगे 70% के रिटर्न है, महीने भर में 14%। अगर हम 2026 में ईयर टू डेट अब तक अगर हम बात कर लें 20% ये शेयर चल गया है, 6 महीने में 32%। तो आप टाइम फ्रेम चाहे जो भी रख लीजिए, बीएसई ने पैसे कमा के दिए हैं और बड़े बड़े गेंस शेयर में आते हुए दिखे हैं और आज तो ये शेयर जबरदस्त तेजी के साथ ऑल टाइम हाई पर जाकर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो जबरदस्त तेजी के साथ ये शेयर जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, रिटर्न का आपको पूरा एक डिटेलिंग आपको मिल गई है कि एक महीने में 14%, 2026 में अब तक 20% और एक साल अगर आप देखेंगे तो 70% के बड़े रिटर्न इस शेयर में मिल चुके हैं। और अभी जब हम मानस से बात कर रहे हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि हर गिरावट में खरीदारी का मौका ही है यहाँ पर।
तो स्टॉक में पोटेंशियल आगे भी दिख रही है तेजी की। चलिए अभी काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब